मीडिया और विपक्ष जिसे किसानों का या फिर अन्नदाताओं का आंदोलन बता रहा है, वह ट्रैक्टर, जेसीबी, पोकलेन और वैनिटी वैन वाले उन करोड़पति नेताओं का आंदोलन है जिनके 2 नंबर के धंधे मोदी की नीतियों के कारण लगातार मंदे होते चले जा रहे हैं। गरीब किसान को ढाल बनाकर हाईवे जाम करने वाले इन तथाकथित किसानों की ऐसे अनेक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें यह आंदोलन करने के लिए मिलने वाले फंड पर आपस में ही झगड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो कितनी सच्ची या झूठी है, इस बारे में तो कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी शान और शौकत को देखकर यह कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि ये वो किसान नहीं है जिनका कोई हक मारने की सोच भी सकता हो। उल्टा यह दूसरों का हक मार रहे हैं। 20 मिनट का सफर आम जनता इनकी हठधर्मिता के कारण आजकल 2.5 घंटे में पूरा करने पर विवश। ट्रैक्टर इन्होंने अपनी सवारी के लिए खरीदे थे या फिर खेती करने के लिए? क्या यह रिश्तेदारी में या शादियों में भी अपने ट्रैक्टर से ही आते जाते हैं? अगर नहीं तो फिर आंदोलन करने के लिए ही क्यों यह ट्रैक्टरों से निकलते हैं? क्या इसका कारण सिर्फ यह नहीं कि सड़कों पर उत्पात मचाया जाए, हाईवे जाम किए जाएं और देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, विशेषकर दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचाया जाए ताकि विश्व भर में मोदी के चढ़ते ग्राफ को नीचे गिराया जा सके? और मोदी की शाख को गिराने के फेर में इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि इससे भारत की शाख भी प्रभावित होती है। सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि इन्हें अन्नदाता कहा क्यों जाता है? ये दाता है या विक्रेता? दाता सिर्फ उसे कहते हैं जो केवल देता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता। क्या ये फ्री में किसी को अन्न देते हैं जो इन्हें अन्नदाता कहा जाए? क्या हम कार बेचने वालों को कारदाता कहते हैं, साइकिल बेचने वालों को साइकिल दाता या फिर दवाई बेचने वालों को दवाई दाता कहते हैं? अगर नहीं तो अन्न बेचने वालों को अन्नदाता आखिर क्यों कहा जाए? दरअसल हम भारतीयों को बचपन से ही सबका कृतज्ञ होना सिखाया जाता है। धरती को माता हम इसी भाव के चलते कह पाते हैं। हमने हवा, पानी, आकाश सबको देवता का दर्जा इसलिए ही दिया है। जिस किसी से भी हमें कुछ मिलता प्रतीत होता है, हम उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। हमारी इस प्रवृत्ति के कारण हमने कुछ व्यवसायों को भी हद से ज्यादा सम्मान दिया है। हमने डॉक्टर को भगवान कहा, गुरु को हमने भगवान से भी बड़ा माना, जवान और किसान की भी हमने हमेशा जय जयकार इस कारण से ही की क्योंकि वो बेहद कष्टों में रहकर भी अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हमारी इस सहृदयता का हमेशा दुरुपयोग किया। कुछ डॉक्टर्स, कुछ जवान और कुछ किसान हमेशा अपने सम्मानित पेशे की ओर से सतत ऐसे काम करते रहे हैं जिसके कारण उस व्यवसाय से संबंधित बाकी के लोगों को भी भला बुरा सुनना पड़ता है। किसान के नाम पर पिछले साल भी हाईवे जाम करने वाले इन तथाकथित किसानों ने 26 जनवरी को लाल किले पर कैसा तांडव मचाया था वो जग जाहिर है। सारी दुनिया में हमारी किरकिरी हुई और अनेक पुलिसकर्मियों ने इन जाहिलों के लाठी डंडे खाते हुए कैसे कैसे अपनी जान बचाई, वो हम सब ने टीवी पर देखा था। सरकार ऐसे शातिर लोगों पर हाथ डालने से इसलिए ही बचती रहती है क्योंकि आम भारतीय लोग किसान को अन्नदाता मानकर बेहद सम्मान देने के कारण किसान के वेश में छिपे ऐसे भेड़ियों को भी किसान ही समझते हैं। और इस पर सरकार अगर लाठी पटका दे तो इसे तुरंत किसान विरोधी करार दिया जाएगा। आग लगाने को सत्ता का भूखा विपक्ष और टीआरपी को तरसती मीडिया तैयार बैठे ही रहते हैं। किसी भी पेशे अथवा व्यवसाय को सम्मान या तिरस्कार देने के बजाय हमें व्यक्ति को सम्मानित या तिरस्कृत करना चाहिए। जो समाज के हित के कार्य करे उसे सम्मान मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी पेशे से हो, और जो समाज के लिए परेशानी खड़ी करे उसे तिरस्कृत करना ही चाहिए, चाहे वो डॉक्टर, जवान अथवा किसान या गुरु कुछ भी हो। आज की बड़ी आवश्यकता है किसान के भेष में छुपे ऐसे मक्कारों की पोल खोलने की और खुलकर इनका विरोध करने की। जय हिंद, जय भारत।